संदीप और आप लोग देख रहे हैं ओहदार स्टडी चैनल। आप लोगों को ओहदार स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूं और इससे पहले हम बेसिक मैथ क्लास पढ़ाए थे। अगर आप लोग बेसिक मैथ क्लास नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चे काफ़ी पढ़ने में पीछे हो गए हैं, बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं। अगर वह बेसिक चीज़ पढ़ेंगे तो उन्हें 10th क्लास के मैथ में कोई किसी प्रकार का भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो हाँ दोस्तों, आज मैं जो लेके आया हूँ वो कक्षा 10 के गणित जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये लेके आया हूँ। ठीक है, और ये वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले कुछ पिछली कक्षाओं को रिकॉल किया जाएगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले पिछली कक्षाओं में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछली कक्षाओं में हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्हें हम लोग रिकॉल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हम लोग की संख्या जो है वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होता है। कोई भी चीज को हम लोग गिनती करने किससे शुरू करते हैं, 1 से। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक सब धनात्मक वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों इधर देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर डॉट 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 अनंत तक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग की संख्या है वह है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। हाँ दोस्तों, मैथमेटिशियन सबको इस नंबर के अलावा कुछ भी और नंबर की आवश्यकता पड़ी, जैसे 0। मेरे पास कोई मार्कर नहीं है या मेरे पास कोई धन नहीं है, मतलब 0 है, मेरे बैलेंस 0 है, तो वह 0 अगर पूर्ण संख्या में इस नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इस नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये प्लस वाले संख्या आते हैं, तो इसमें अगर 0 जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, 0 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाए, अगर प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दे तो वह कौन सी संख्या बन गया, हम लोग का पूर्ण संख्या, और इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का है पूर्णांक संख्या। अब धीरे धीरे जैसे ही मैथमेटिशियन सब आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस, ठीक है, तो उन्हें नया नया चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे कि हम लोग देखें, अभी प्राकृत संख्या में 1 से लेके अनंत तक धनात्मक संख्या मिल गया, उसके बाद 0 की आवश्यकता पड़ी, 0 मिल गया, उसको पूर्ण संख्या कहे। अब माइनस वाला संख्या का भी आवश्यकता पड़ रहा है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस और 0 सभी संख्याएं आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। 0 से दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 इधर डॉट डॉट अनंत तक ये प्लस वाली है, और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 इधर डॉट 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 अनंत तक जाएगा। मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक धनात्मक वाली संख्या भी होगा और ऋणात्मक वाली संख्या भी होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग के पास है वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं जिसको। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में, किस रूप में, P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या का कंडीशन है। तो आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहे, 1/2 3/4 5.2 6/2 ये सभी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात यह है, अगर पॉइंट पूरी भाग जाता है, ठीक है, पॉइंट के बाद एक बार में 2 बार में पूरी तरह से भाग जाता है, तो वो पॉइंट वाला संख्या भी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर वह पूरी भाग नहीं जा रहा है, आगे और भी संख्या आते जा रहा है, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं, इसको QC से दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। तो जस्ट इसका उल्टा, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिखे उसको परिमेय संख्या कहे, तो जस्ट इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं।
वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो वो कौन कौन सी संख्या हो गया, देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, √2, √3, पाई या 2.2222 इधर डॉट डॉट। देखिए दोस्तों यहाँ जो रूट वाली संख्या है, √2, √3 या पाई, या देखिए इसमें 2.2 डॉट डॉट कहने का मतलब ये पूरा पूरी भाग नहीं जा रहा है, इससे आगे और भाग जाएगा, तो ये कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। आप लोग को लग रहा होगा कि इनके नीचे एक छुपा हुआ है तो ये परिमेय संख्या नहीं दोस्तों, यहाँ भी एक कंडीशन है, पी कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, कैसे संख्या, और क्यू भी कैसे संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक ही आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि पाई का वैल्यू 22/7 हो तो P/Q के रूप में है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 22/7 नहीं होता है, वह अनुमानित वैल्यू है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं, और हम लोग का 10 क्लास का चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जितने भी संख्या हम लोग नंबर पढ़े दोस्तों, यहाँ पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितने प्रकार का भी नंबर पढ़े हुए सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ सभी प्रकार के नंबर, सभी प्रकार के संख्या, चाहे वो धनात्मक वाले हो, ऋणात्मक वाले हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी इन सभी नंबर्स को अगर देखें तो वे सभी नंबर्स का मिक्सचर क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग का जो टॉपिक है, जो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बनाया था या खोज किया था। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF क्या निकालते हैं, HCF, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज HCF निकालने में किया जाता है। तो आइए हम लोग कुछ इसका एग्जांपल के माध्यम से कुछ चीज को समझ लेते हैं, और वास्तविक संख्या में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF निकालना सीखेंगे। आप लोग के मन में ये आ रहा होगा, मान लिया जाए कोई भी संख्या हम लोग ले लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे यूक्लिड विभाजन को, फिर अगले दिन से जो बुक में है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मान लिया जाए दिया हुआ है 2/11, ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, क्या बोलते हैं, याद रखिए दोस्तों, ये है भाजक, और ये जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं ये है भाज्य, ठीक है। आगे हम लोग का इधर भागफल आएगा और नीचे शेषफल आएगा, ठीक है, इसको भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलेंगे, इधर भागफल आएगा, इधर शेषफल आएगा। तो आज ये दोस्तों भाग देते हैं, 2×5 = 10, घटाएंगे दोस्तों क्या आया, शेषफल हम लोग का 1 आया, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। बहुत काम आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का शेषफल है, ये हम लोग का क्या है, भागफल। विभाजन एल्गोरिथम समझने से पहले छोटा चीज एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग जो है भाज्य को A से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, A से, ठीक है, भाज्य को A से दिखाते हैं, भाजक को B से दिखाते हैं, और शेषफल को R से दिखाते हैं, और भागफल को Q से दिखाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो यूक्लिड विभाजन का हम लोग का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा,
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम लोग अब ये बताए थे दोस्तों, भाज्य को हम लोग बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम लोग का जो ए है भाज्य है, बी को हम लोग भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या निकाला है, फॉर्मूला निकाला है। कौन निकाला है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था वो निकाला। तो आइए दोस्तों, जो हम लोग पहला एग्जाम्पल लिए थे उसी को यहाँ लिखते हैं। ए हम लोग का यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, 11। ए क्या है, भाज्य 11। बी क्या है दोस्तों, देखिए बी भाजक कौन है, 2 है, और भागफल कौन है दोस्तों, इधर 5 है, और शेषफल क्या निकला है दोस्तों, 1। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो ए है भाज्य है, इनको गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो वो भाज्य के बराबर आता है। देखिए 2 5 10 अरे 11 आ रहा है ना, इसके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और इसमें एक कंडीशन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये आर जो है ना, आर मतलब शेषफल, क्या शेषफल, यहाँ जो शेषफल है, ठीक है, वे 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ 0 से बड़ा एक आया है, 0 भी आता है, कभी कभी पूरी भाग जल जाएगा तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो 0 से बड़ा या उसके बराबर आता है, और लेकिन शेषफल हमेशा किससे, बी से, किससे, शेषफल जो आएगा हम लोग का वो बी से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का कंडीशन है कि बी मतलब जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से, बी जो होगा यानी कि जो भाजक होगा वो शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग बुक का क्वेश्चन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने ही, अगले दिन नेक्स्ट देखेंगे। आज हम लोग का जो था परिचय क्लास था, आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगले दिन इसको हम लोग बनाएंगे, वो भी बेहतरीन तरीका से। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिए, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा।